उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी की लोकसभा सीट है, रामपुर की विधानसभा और खतौली की विधानसभा सीट है। बीजेपी ने आज तीनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। रामपुर में आकाश सक्सेना को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार रामपुर में कौन होगा ये तय नहीं हो पाया। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी, उनसे जानेंगे। जितिन जी, ये तो बीजेपी का ट्रेंड रहता था कि बिल्कुल आखिरी में नाम घोषित करते थे, पर इस बार बीजेपी ने बाजी रामपुर में उम्मीदवार घोषित करने में मार ली। नहीं, मात्र सिर्फ उम्मीदवार घोषणा की बात नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो चुनाव जीतने में विश्वास रखती है और हमारे प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं, आप देखिएगा इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में होने वाली है। रामपुर तो ये तो सीट आजम खां की सीट है, उनकी सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है। वहाँ कैसे आप लोग दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे? ऐसा है, वो ज़माने ख़त्म हो गए जब कहा जाता था किसी की सीट है। अब ये नए भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नया उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तन की लहर चारों तरफ चल रही है। आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जो हुआ था और आजमगढ़ का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। इतिहास रचा गया, जो कभी नहीं हुआ वो अब हुआ है। और इस रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव है उसमें भी यही होगा कि कमल का फूल खिलेगा। और खतौली तो आप ही के विधायक की सदस्यता जाने से रद्द हुआ। वहाँ पर तो जयंत चौधरी ने एक गुजर उम्मीदवार मदन भैया को उम्मीदवार बनाया, तो टक्कर तो होगी वहाँ पे। ऐसा है, वो जो चुनाव हो रहा है वहाँ पे पहले ही मैं कह सकता हूँ, जो विरोधी दल का प्रत्याशी आपने इनके बारे में बताया, वो वहाँ के स्थानीय हैं नहीं, वो बाहरी प्रत्याशी हैं और जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैनपुरी में डिम्पल यादव हैं चुनाव मैदान में। रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। शिवपाल यादव के बेहद करीबी वो बताए जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की। शिवपाल जी साइलेंट है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? अब ये तो मैं नहीं जानता वो क्या हैं, साइलेंट हैं या नहीं हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और उसी पे वोट पड़ेगा। कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैनपुरी तो गढ़ है सपा का। नहीं, मैंने बताया ना, गढ़ तो आजमगढ़ भी था और रामपुर भी था, मगर सब गढ़ ढह गए और कमल का फूल खिला है। एक आखिरी सवाल, आप पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। गड्ढा मुक्ति अभियान आज तक चलना था 15 तक, उसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। हालांकि जो आंकड़े आए हैं उसमें तो 80% लगभग आप लोगों ने लक्ष्य के सापेक्ष काम कर लिया है। 30 तक पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, मैंने ये कहा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि सड़कें जो क्षतिग्रस्त हुई भारी वर्षा के कारण, युद्ध स्तर पे उस पर काम होगा और काम हो रहा है। विभाग पूरी तरीके से लगा हुआ है। रात दिन पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की मरम्मत कर रहा है और मरम्मत के साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि जहाँ काम होगा वो गुणवत्ता के आधार पे होगा। और मैं दोहरा देता हूँ, ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत होगा। अगर कहीं कोई कमी किसी तरीके की गुणवत्ता पे आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि चाहे मैनपुरी हो, रामपुर हो, खतौली हो, हर एक उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी लगातार काम कर रही है, जनता के बीच है। और ख़ासतौर से गड्ढा मुक्ति अभियान पर उनका कहना है कि 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का जो अभियान है वो पूरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। कैमरा जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।